हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज जो हम वैकेंसी अपडेट लेके आए हैं दैट इज द एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर। ये वैकेंसी रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड ये वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एज क्राइटेरिया, अदर जो रिलेटेड क्राइटेरिया है हमारे पास, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस जो इसका रहता है, एंड एज वेल एज इसके प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं इससे रिलेटेड, उनमें हमारे पास क्या पैटर्न रहता है, क्या लेवल रहता है, उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंक्लूड करेंगे कि हमें जो है किस लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट सक्सेस इन दिस एग्जाम। सो लेट स्टार्ट करते हैं। दिस इज अमृत वंश जानी, आईएएस क्वालिफाइड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। इसका जो पे स्केल होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, और इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टूडेंट के लिए ये ओनली इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है पहली वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर सिविल की है। उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 42 वैकेंसीज है हमारे पास, और एज क्राइटेरिया 21 ईयर से 30 ईयर तक रह सकता है। ठीक है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया रहेगा। साथ ही साथ एज जो रिलैक्सेशन रहता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग रहेगा। दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, उसमें 25 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, और अगेन एज क्राइटेरिया आपका सेम रहने वाला है। और असिस्टेंट मैनेजर फायर की, ये जिन्होंने फायर में हमारे पास कोर्स कर रखा है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, 101 वैकेंसीज है। और उनका एज क्राइटेरिया जो है 21 ईयर से 40 ईयर्स के बीच में रहने वाला है। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारे पास ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। वैकेंसीज के बाद हम देखते हैं इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए विद मिनिमम 60% मार्क्स क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीई बीटेक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें एक चीज और जरूरी है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मल्टी स्टोरी कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंशियल वर्क बिल्डिंग या अदर वर्क किए हुए, पाइल फाउंडेशन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने वर्क किए हो, ठीक है, उन सब के लिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है और अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए सेम बी बीटेक होना चाहिए, साथ ही साथ 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, यूपीएस जनरेटर्स, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, स्टार्टर मोटर्स, कंट्रोल पैनल, एसटीएलटी, स्विच केबलिंग, वाटर पंप, एयर कंडीशनिंग, ऐसे मेंटेनेंस वर्क्स या इंस्टॉलेशन वर्क या हैंडलिंग वर्क अगर आपने कर रखे हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर जो स्टूडेंट इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलफिल करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस में डिस्कस करें तो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। वो रिटन टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वी विल डिस्कस। और साथ में लास्ट में एक इंटरव्यू भी रहता है। ठीक है, इंटरेक्शन का मतलब इंटरव्यू रहता है, तो मतलब रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों रहेगा। 70-30 का रेशियो रहता है। जो रिटन टेस्ट में आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे वो 70% का कंसिडर होंगे उसका, और 30% इंटरव्यू का कंसिडर होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक, उसके बाद जो फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड स्टूडेंट है उनका डायरेक्टली शॉर्ट लिस्टिंग होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़े जरा, तो हम जहाँ पर एग्जाम होने वाला है जैसे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हमारे पास एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा वही डिस्कस कर रहे हैं। 2024 का ये जो असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, इसमें जो एग्जाम पेपर रहेगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एग्जाम पेपर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के, हिंदी एंड इंग्लिश में। और वेटेज पैटर्न जो है आपको पहले ही बता दिया, 70-30% का रहने वाला है। इसमें दो पार्ट रहेंगे, एक जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, एक प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी ब्रांच है। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, 3 पार्ट रहेंगे। 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इसके लिए। 50 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस, और इनका मार्क्स का वेटेज भी 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। और उसी तरह सिविल ब्रांच के लिए सिविल का पेपर रहेगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल का पेपर रहेगा, और 50 मार्क्स का हमारे पास जो है सेम यहाँ पर हमारे पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके लिए जो टाइम मिलेगा 45 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर नॉन टेक प्लस टेक्निकल दोनों कवर करना है, सो दैट यू कैन गेट क्वालिफाई इन दिस एग्जाम। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें, ये हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, हम एलिजिबल है या नहीं है, एजुकेशन क्राइटेरिया हमने देख लिया, उसके बाद एज क्राइटेरिया, पैटर्न क्या रहने वाला है। अब जरूरी हो जाता है हमारे पास कि इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने से पहले हमें हर एक एग्जाम को समझना बहुत जरूरी होता है। मैं हर बार कहता हूँ, चाहे RSAB हो, RSMSB हो, महाट्रांसको, महाजैनको, गुजरात रिलेटेड एग्जाम हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का अपना एक यूनिक पैटर्न होता है। यू मस्ट बी फॉलो दैट यूनिक पैटर्न, ओके, फॉर द प्रिपरेशन पर्पज। और यहाँ पर अगर हम देखें तो SBI का भी हमारे पास एक यूनिक पैटर्न रहेगा, उसको हमें फॉलो करना है, सो दैट आप जो है इसमें सेलेक्टेड हो सके। अगर हम देखें असिस्टेंट मैनेजर का जो पेपर रहता है SBI में, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की एक हमारे पास वैकेंसी पहले निकलती है, उसका 23 नवंबर को पेपर हुआ है ना, अभी 23 नवंबर 2024 को पेपर हुआ है। उसका अगर एग्जाम एनालिसिस देखे, सेम यही सिलेबस रहता है उसका, उसमें भी यही सिलेबस रहता है, यही इसी लेवल का पेपर बनता है। ठीक है, बस वैकेंसी का नाम चेंज है। इसमें रीजनिंग का पेपर जो है बनता है, लगभग इजी लेवल देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी जो अगर एग्जाम एनालिसिस करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट देखने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इजी टू मॉडरेट देखने को मिलता है, और प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको जो है मॉडरेट लेवल का देखने को मिलता है, अगर लेवल ऑफ देखा जाए तो। अगर हम देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, तो हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अर्थमेटिक के हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, और सीरीज के भी हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक अगर हम जो है टॉपिक वाइज देखें तो हमें जो है इस तरह से पैटर्न देखने को मिलता है। इंग्लिश में अगर हम देखें, सिनोनिम्स के आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एरर डिटेक्शन, फिलर इन द ब्लैंक्स, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्ड शेप, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आपको आइडिया लगना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना। तो ये हो गया हमारे पास नॉन टेक्निकल की बात। रीजनिंग में लगभग सारा ही पढ़ना है, रीजनिंग में इजी रहता है पैटर्न। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का जो ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों का हम जो है यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोनों का जो टेक्निकल सिलेबस है वो देखते हैं क्या रहता है। सबसे जरूरी और अच्छी बात क्या है हमारे पास कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आपका जो भी एग्जाम आए, कोई सा भी एग्जाम आए, यू शुड ऑलवेज गो फॉर द क्वालिटी लेवल प्रिपरेशन, क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रिपेयर करिए, जिससे कि कैसा भी एग्जाम हो यू कैन स्विच एज पर द लेवल। ठीक है, जैसे आपके पास RSMSSB की अभी वैकेंसी आई है, या फिर गुजरात रिलेटेड हो, महाट्रांसको, महाजानको, महाडिस्कॉम, है ना, इससे रिलेटेड वैकेंसी रहती हो, यूपी PSC की वैकेंसी है, यूपी रिलेटेड वैकेंसीज है। इन सारी वैकेंसीज में सबसे जरूरी जो चीज होती है हमारे पास, ये जरूरी होती है कि क्वालिटी लेवल की प्रिपरेशन करो, सो दैट यू कैन इजीली स्विच फॉर द अपडेटेड सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है, उसमें सर्किट लॉस, AC एंड DC सर्किट, नेटवर्क थ्योरी एंड थ्योरम्स एंड रेजोनेंस, जो सर्किट का सिलेबस रहता है लगभग वही सारा है। ठीक है, मशीन्स में ट्रांसफार्मर, उसके बाद DC मशीन रहता है, इंडक्शन मोटर रहता है, और सिंक्रोनस मशीन, सारा का वही सिलेबस रहता है। सिंक्रोन पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन या फॉल्ट एनालिसिस हम बोल सकते हैं। अगला हमारे पास कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक सिस्टम, स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेबिलिटी एनालिसिस में राउट क्राइटेरिया, रूट लोकस, बोर्ड प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, ये सारा आ जाता है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में जितनी भी मेजरमेंट डिवाइसेस है, ब्रिजेज है, AC एंड DC ब्रिजेज, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये रहता है हमारे पास। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंट्रोल रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो रहती है वो रहेगा सब सिलेबस में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स, बुलियन अलजेब्रा, फ्लिप फ्लॉप्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये रहने वाला है। एंड EMFT में आपके पास मैग्नेटिक सर्किट बेसिक्स, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसमिशन लाइन आपके रहने वाला है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन एंड ट्रैक्शन सिस्टम रहेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अलग से रहेगा, जिसमें सोलर, विंड, बायोमास एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन सभी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सिलेबस आपका इसके लिए रहेगा। उसके बाद सिविल के सब्जेक्ट्स की बात करें, तो इसमें जो सब्जेक्ट रहने वाले, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स,
structural engineering, environment, transportation एंड एस्टिमेशन, कोस्टिंग और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये 9 सब्जेक्ट्स रहने वाले, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में हमारे पास जो वेरियस मटेरियल्स है उनकी प्रॉपर्टीज लाइक सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स एंड स्टील। सर्विंग में लेवलिंग, कंटूरिंग, थर्डोलाइट सर्वे करते हैं आप, जो डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स होते हैं इन सब के बारे में क्वेश्चंस बनेंगे। सॉइल मैकेनिक्स में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सॉइल का, सॉइल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, कंपैक्शन एंड परमेबिलिटी। हाइड्रोलिक्स में आपके पास फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लो मेजरमेंट, ओपन चैनल फ्लो एंड हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में टॉपिक्स रहते हैं। स्ट्रक्चरल में आरसीसी जो है उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। एनवायरमेंट में वाटर, एयर पोल्यूशन, सॉइल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे में आपके पास ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे प्लानिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड पेवमेंट डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जितने भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो उनका एस्टिमेशन कॉस्टिंग निकालना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में सक्सेस के लिए, ठीक है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, साथ ही साथ सीपीएम पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। So this is all about the syllabus of this exam। नॉन टेक और टेक्निकल दोनों हमने सिलेबस कवर कर लिया है, क्या सिलेबस रहने वाला है, और पेपर लेवल भी हमने चेक किया। अब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो डेट है 22 नवंबर से लेके और 12 दिसंबर तक आप इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ये जो है आप यहाँ पर जाके लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ पर जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ पे आपको जो है करंट ओपनिंग में इसका एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट, अमृतवंश जांगिड। और इफ यू वांट टू जॉइन द कोर्स ऑफ एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर, यू मे गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप लिंक है, वेबसाइट लिंक है, या फिर जो डेस्कटॉप लैपटॉप लिंक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको यूज करना चाहो या इस कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहो, यू कैन कनेक्ट विद अस। टिल देन थैंक यू सो मच, और आपके कोई भी कमेंट हो वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे।